9th के स्टूडेंट ध्यान दे, आज की इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए गणित का पेपर बताने वाली हूँ। तो देखिए हूबहू यही पेपर आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाला है। तो बिना किसी डाउट के प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका। तो देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या होता है। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है तो धन संख्या होता है। शून्य बहुपद की घात है तो परिभाषित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की एक कसौटी नहीं है। तो SSA। और 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं तो 1। और गोले का आयतन होगा तो 4/3 πr क्यूब होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। आगे आपका देखिए ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। अच्छे से कंप्लीट करेंगे स्क्रीनशॉट के माध्यम से। देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 9 की घात 1/2 का मान 3 है। y अक्ष के समानांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की भुज समान होती है। सरल रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और 3x क्यूब में x क्यूब का गुणांक 3 है। बिंदु 7, -6 की कोटि का मान -6 है। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ आंसर सहित। आगे है आपका, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें कंप्लीट करिएगा। तीसरा प्रश्न आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो AM भागित AN तो AM -N। एक ठोस की विमाओं की संख्या तो 3। 90 डिग्री से कम माप वाला कोण तो इसका होगा न्यून कोण। प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा तो निम्न वर्ग सीमा। मूल बिंदु के निर्देशांक तो 0,0। रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो द्वितीय हल। तो देखिए इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें भी आप कंप्लीट करिएगा। आगे है आपका चौथा प्रश्न, आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य है। तो शून्य बहुपद। एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। तो असंख्य। किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है। तो माध्य कहलाता है। और बिंदु 3, -2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांशों में। और यदि x = 2 और y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तब k का मान होगा तो 7 होगा। 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए तो होगा ax + by + c = 0 होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ आंसर सहित। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसे आप कंप्लीट करिएगा। पांचवा प्रश्न है आपका, सत्य सत्य लिखिए। तो बिंदु तृतीयक चतुर्थांश में स्थित है तो असत्य होगा। जब तो असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। असत्य। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं तो असत्य होगा। समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं तो यह आपका असत्य होगा। देखिए वृत्त की समान जिह्वाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती है तो सत्य होगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणित शीर्षलंब होता है तो यह आपका सत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। पांचवा भी ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसे आप कंप्लीट करिएगा। छठा देखिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इन प्रश्नों को कंप्लीट करिए क्योंकि हुबहू यही प्रश्न आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाले हैं। देखिए इस तरीके से 8वां हो गया, 9वां हो गया, 10वां हो गया आपका, 11वां। इस तरीके से इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करिए। 12वां हो गया आपका, 13वां हो गया, ये 14वां हो गया। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा क्योंकि हुबहू यही प्रश्न आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाले हैं। 17वां प्रश्न हो गया आपका, 18वां हो गया, ये हो गया आपका 19वां प्रश्न। तो देखिए ये हो गया आपका 20वां प्रश्न, ये हो गया आपका 21वां प्रश्न, 22वां हो गया,
ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से आपको कुल पेपर में 23 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो इन सभी को आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिए। हूबहू यही प्रश्न आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाले हैं।